अब तक आपने देखा कि रजत के जाने के बाद काव्या लाइफ में कितनी अकेली हो गई थी। संजय के माता पिता मंजरी और लखन को उन्होंने ये बताया होता है कि वो दोनों शादी कर चुके हैं। हाँ माँ, सब ठीक है यहाँ पर भी। बहू कहाँ है रे संजू बिटवा? डॉली, माँ बाबूजी का वीडियो कॉल है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बहोरिया। वहीं डॉली के घर पर ऐसा बताया होता है कि डॉली जॉब करने के लिए शहर में गई होती है। उसके घर पर किसी को नहीं पता होता कि वो संजय के साथ रह रही होती है। दोनों का परिवार गांव में होता है। वो जिस अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं वहां पर भी उन्होंने ये बताया होता है कि वो दोनों शादीशुदा हैं। डॉली बेबी, ऐसे लिविंग रिलेशनशिप में रहना जितना अच्छा और रोमांटिक है उतना ही जानलेवा भी है। वो तो है संजू बेबी, लेकिन अभी हम नेगेटिव बातों को छोड़कर पॉजिटिव सोचेंगे और दिन भर की थकान मिटाएंगे बेबी। डॉली और संजू दोनों रोमांस करते हैं। ऐसे न मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा। डॉली बेबी। पिया मोरे भोले भोले, मूव योर बॉडी हौले हौले, ले चले जहाँ तू संग साथ जाना है। संजय और डॉली लिविंग रिलेशनशिप में रहते हुए एक बहुत ही खुशहाल जीवन जी रहे होते हैं। लेकिन एक दिन अचानक बिना बुलाए घर पर संजय के माता पिता मंजरी और लखन आ जाते हैं और दोनों उनके साथ रहने लगते हैं। बहू, अब तुझे रोज साड़ी पहननी होगी। ये छोटे कपड़े अपने पति के सामने पहन, लेकिन हमारे सामने नहीं। और हाँ, अब से तुझे रोज सुबह 7 बजे ही उठना होगा। क्या कहा? 7 बजे? हाँ बहू। अरे संजू बेटा, तुम्हारी और बहू की शादी की फोटोज कहाँ हैं? अरे हमें भी दिखाओ जरा। शादी की फोटोज? बाबूजी, वो अब तक आई नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं आई? शादी करके 6 महीने से ऊपर हो गया है। अरे ले चल उस फोटोग्राफर के पास, उसे मार मार कर बैगन का भरता बनाती हूँ मैं। अरे नहीं माँ, वो दरअसल हमने शादी के फोटोज लेट से मंगवाए हैं। काम की भागा दौड़ी में कभी टाइम ही नहीं मिला। जैसे तैसे संजय और डॉली मंजरी और लखन को बेवकूफ बना देते हैं। 1 महीना बीत जाता है और अचानक से एक दिन मंजरी बेहोश हो जाती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तभी इन्हें लास्ट स्टेज ब्रेन ट्यूमर है और ये अब केवल 12 से 14 महीने ही जी पाएंगी। सब ये खबर सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं। घर जाकर मंजरी संजय और डॉली के पीछे पड़ जाती है। डॉली बहू, संजू बेटा, मेरे पास केवल 12 से 14 महीने रह गए हैं। मेरी ये आखिरी इच्छा है कि मैं जाते जाते अपने पोते या पोती का चेहरा देख जाऊं। इसलिए तुम दोनों जल्दी से जल्दी खुशखबरी सुना दो, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम दोनों को मेरी कसम है बच्चों। मंजरी दोनों को इमोशनली ये सारी बात कह देती है और दोनों अब बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अब करें तो क्या करें। अकेले में बातचीत करते हुए, संजू, यहाँ हमारी शादी ही नहीं हुई है तो हम बेबी कैसे प्लान करेंगे? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है डॉली, और वो है झूठ मूठ का नाटक। तुम्हें प्रेगनेंसी का झूठा दिखावा करना होगा। डॉली अब प्रेगनेंसी का नाटक करने लगती है। वो पेट में तकिया लगाकर मंजरी और लखन के सामने प्रेग्नेंट होने का नाटक करती है। दादी बनने की खबर सुनकर मंजरी की खुशी 7वें आसमान पर चली जाती है। लेकिन बदकिस्मती से मंजरी 6 महीने तक ही जी पाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद लखन भी गांव चला जाता है। संजू, अब जब माँ जी टपक गई हैं, तो मैं भी अपना नाटक बंद कर देती हूँ और पापा जी से कह देंगे कि मिसकैरेज हो गया है। ठीक है डॉली। लेकिन जैसे ही डॉली तकिया हटाती है तभी वहाँ पर मंजरी आ जाती है। भूत! भूत नहीं, मैं असल में तेरे सामने खड़ी हूँ। इसका मतलब आपने मरने का नाटक किया? हाँ संजू बेटा, मैंने तुम दोनों को बात करते हुए सुन लिया था और मुझे पता चल गया था कि तुम दोनों की शादी नहीं हुई है। अब देखो कैसे मैं डॉली के घर वालों को भी सब बताती हूँ और तेरी भी नई लड़की से शादी कराती हूँ। नहीं! मंजरी डॉली के घर वालों को जाकर सारा सच बता देती है, जिसके बाद उसके घर वाले ना चाहते हुए भी उसकी शादी किसी गैर आदमी के साथ तय कर देते हैं।
और मंजरी भी संजय की शादी एक लड़की से कराने जाती है। डॉली और संजय दोनों को अपनी शादी के दिन बहुत पछतावा होता है और तभी संजय डॉली के घर पर आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं, मैं तुम्हारे बिना किसी और को अपनी बीवी नहीं बना सकता डॉली। और मैं भी संजू। आई लव यू। आई लव यू टू। ये दोनों एक वक्त पे शादी करने से कतराते थे, वहीं अब दोनों शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और तभी उन दोनों के घर वाले वहाँ आते हैं। ये क्या? ये आप सबका प्लान था? हाँ बिटिया, यह प्लान हमने इसलिए रचाया था ताकि तुम दोनों को शादी जैसे पवित्र बंधन का एहसास हो। और आखिर में तुम दोनों ने खुद ही शादी कर ली। डॉली और संजय की शादी हो जाती है और सभी खुशियां मनाते हैं। बरखा जी के बेटे विक्की को शहर की मॉडर्न मिजाज वाली डिम्पी से प्यार होता है, लेकिन बरखा को डिम्पी का छोटे कपड़े पहनना और शहरी होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन माँ, क्या दिक्कत है मेरी डिम्पी में? इतनी सुंदर है, इतनी हॉट है, मेरी और डिम्पी की जोड़ी सुपर हिट होगी माँ, प्लीज मान जाओ ना माँ। नहीं, मैं उस बेशरम बेढंगी लड़की को अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगी। अरे वो छोटे कपड़े पहनकर फोन में इतनी वीडियो शूट करती रहती है, कितने लोगों से देखते होंगे। वो मेरी बहू बनने से पहले ही मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर चकनाचूर कर देगी। अरे माँ, लेकिन उसके डांस मूव्स के हजारों लोग दीवाने हैं, और तो और वो एक एक रील से ना लाखों रुपए कमाती है माँ। वो जो भी हो, मुझे नहीं पता। अगर तुझे उस शहरी लड़की डिम्पी से शादी करनी है तो तुझे मेरा मरा मुंह देखना होगा। बरखा की इस बात को सुनकर बेचारा विक्की बुरी तरह फंस चुका था। मैं अपने लिए गांव की बहू लाऊंगी, क्योंकि गांव की बहुएं ही सर्वगुण संपन्न होती हैं और अपनी सास का कहना मानती है। मेरी गांव की सहेली बिंदु से मैंने बात की है। रज्जू नाम की एक लड़की है, बहुत अच्छी है और मैं उसे अपनी ही बहू बनाना चाहती हूँ। विक्की जब ये बात डिम्पी को जाकर बताता है तब अब हम क्या करेंगे विक्की बेबी? पता नहीं डिम्पी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार। बेचारे डिम्पी और विक्की बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं विक्की को ना चाहते हुए भी गांव की रज्जू से शादी करनी पड़ती है, लेकिन बरखा ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। रज्जू उसके विचारों से एकदम अलग निकलती है। ओ रज्जू बहू, तू अभी तक उठी नहीं? अरे 9 बज गए हैं और तू अभी तक सो रही है। अपनी अकल कहीं बेच आई है क्या तू? अरे ओ सासुबा, ज्यादा जबान न चलाओ, वरना खींचकर ऊका चटनी बना देती हम। हाँ नहीं तो। क्या कहा? तेरी इतनी हिम्मत? हटिए अब, हमका जाई दो। हाँ, सुबह सुबह दिमागवा की दही करके रख दी है, भैंसिया कहीं की। क्या? रज्जू इतनी मुंहफट होती है कि बरखा उसे कुछ बोल ही नहीं पाती, क्योंकि वो इसी हैरत में थी कि आखिर रज्जू ऐसे कैसे निकल सकती है। एक दिन जब बरखा की सहेलियां घर में आने वाली होती हैं, तभी अफो, अब ये रज्जू कहाँ चली गई है? लगावेलू जब लिपस्टिक, हिलेला आरा डिस्ट्रिक्ट, जिलटाप लागेलू, कमरिया कमरिया करेला पाला, लॉलीपॉप लागेलू। अरे ये क्या? ये डायन तो कमरे में ठुमक ठुमक कर नाच रही है। ओ रज्जू बहू, मेरी सहेलियां आ रही है, उनके लिए चाय और पकौड़े बना दो। ओ सासुमा, तुमको जो बनाना है वो तुम बना दियो, हम का तुम्हारी खरीदी हुई नौकरानी नहीं है। रुक जा, तेरा ये स्पीकर ही तोड़ती हूँ मैं। बरखा उस स्पीकर को उठाकर फर्श पर फेंकती है और वो टूट जाता है। तुम्हारी इतनी जुर्रत सासू माँ? रज्जू बरखा को गुस्से से ढकेलती है और वो फर्श पर गिर पड़ती है। ओई माँ, मर गई रे। फिर एक दिन, अरे ओ बहू, अरे पूरे मोहल्ले का खाना बना रही है क्या? आज मुझे खाना मिलेगा या नहीं? या फिर मुझे लंगर का खाना खाने जाना होगा? ई लो तुम्हारा खाना। बरखा जब खाने को देखती है तभी उसके होश उड़ जाते हैं। रोटी से लेकर सब्जी तक सब कुछ जला हुआ होता है। हाय मैं मर जावा। अरे तू तो शहर की बहुओं से भी ज्यादा बिगड़ैल है। एक दिन बरखा घर में फिसल जाती है, इस कारण डॉक्टर उसे बेड रेस्ट करने को कहता है। रज्जू बहू, डॉक्टर ने मुझे अब बेड रेस्ट की कहा है, तो अब से मेरा बाथरूम टॉयलेट वगैरह तुझे ही साफ करना होगा और मेरी सेवा भी करनी होगी। क्या? अरे ओ सासू माँ, पगला गई हो का? हम कुछ नहीं करने वाले, हम तो चले अपने गाँव। हाँ। रज्जू बरखा को छोड़कर चली जाती है।
तभी वहाँ पर डिम्पी आती है। बरखा आंटी, ये लीजिए, ये आपका खाना, और आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आपके पास ही रहूंगी। ओके? मुझे माफ कर दे डिम्पी बिटिया, मैंने तुझे समझने में गलती कर दी। असल में असली संस्कार तो तुझ में है। तू ही बनेगी अब मेरी बहू। तू भले ही वीडियो बनाकर नाचती फिरती है, लेकिन तू दिल से, मन से और हर तरह से एक अच्छी और नेक लड़की है। इस तरह आखिर में बरखा की सेवा करने के लिए डिम्पी ही आ जाती है। और 3 महीनों बाद जब बरखा ठीक हो जाती है, तब वो विक्की की शादी डिम्पी से ही कराती है और सभी इस तरह हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं।